Hello guys, welcome to all student. Most welcome to all friends. स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय हरिओम सर में। तो स्टूडेंट्स आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मार्केटिंग। और कई स्टूडेंटों ने कमेंट करके बताया कि सर थोड़ा वीडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो वीडियो की क्लैरिटी है थोड़ी कम आ पा रही है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत वेलकम कहना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो चैनल है, जो आपका जो चैनल है फिजिक्स बाय हरिओम सर, काफ़ी तेज़ी से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो भी कमेंट करते हैं वो सारी बातें कमेंट्स में पूरी तरह क्लियरिटी के साथ डालें। और कमेंट्स के करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कमेंट्स करना। और जिन्होंने भी कमेंट्स की है मैं उनके लिए एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट्स हमें पता चलता है कि हमारा चैनल किस रेट पर चल रहा है, किस दर पर हम कार्य कर पा रहे हैं। अगर वो कमेंट्स ना करते तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी जो वीडियो है वो क्लियरिटी उनके पास कैसे जा पा रही है। और क्लियरिटी नहीं जाएगी तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे चैनल को। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें समझने के लिए आप बता दीजिएगा कि हमें यहाँ से सर बताइएगा, तो हम वहीं से शुरुआत आपके लिए कर देते हैं। तो यहाँ है कंसेप्ट इज पावर। हाँ स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इज पावर। तो हमारा जो चैनल काम करता है वो कंसेप्ट पर काम करता है। अब बेसिक से चीज़ों को अगर सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट्स करके बताइए सर ये कंसेप्ट हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, तब तक हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो जो हमारी इमेजिनेशन पावर है ना, इमेजिनेशन पावर है वो हम उसको ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते हैं। तो इमेजिनेशन पावर जो है उसे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन प्रोवाइड भी कर देंगे और न्यू क्वेश्चन बना भी देंगे। तो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट ने गुजारिश किया कि सर काफ़ी दिक्कत आती है हम जब मार्केट जाते हैं। तो मार्केट जाते समय तो मार्केट में क्या होता है कि जब हम कोई सामान लेते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना तो काफ़ी लंबा हिसाब लगाना पड़ता है। और इसके लिए मैंने स्वयं जाकर इसका ऑब्जर्वेशन किया, कई शॉपकीपर से हमने बात की और क्वेश्चन को प्रोवाइड कराई। और जो हमें रेस्पॉन्स उसका मिला वो थोड़ा अजीब था। मैं उस रेस्पॉन्स को आपके सामने पेश करने वाला हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल है, हम चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं। चीनी है 40 रुपये किलो, है ना। 40 रुपये किलो चीनी है। तो हमने पूछा कि आप चीनी 40 रुपये किलो बेचते हैं, सबकी वजह से पूछा 40 रुपये किलो चीनी बेचते हैं तो आप बताइए 100 ग्राम चीनी कितने की हुई। तो बड़ा लंबा हिसाब उसने बताया। 40 रुपये किलो है तो आधा किलो हो गई 20 रुपये की, आधा किलो हो गई 20 रुपये की, और 10 रुपये की हो गई आपकी 250 ग्राम। 250 ग्राम 10 रुपये की हो गई। तो अप्रॉक्स इसका आधा 125 ग्राम जब निकलेगी तो इसका जब आधा निकालेंगे तो 125 ग्राम हो गई 5 रुपये की। तो शायद 5 की होगी, 4 की होगी, ऐसा कुछ ऐसी है। क्लियरिटी वो नहीं बता पाया तो काफ़ी लंबा हिसाब उसने लगाया, तब लगा के बताया कि 4 रुपये की आएगी। तो फ्रेंड्स ये बेसिक जो चीज़ें हैं, हम बेसिक चीज़ों को अगर मैंने बताया था, अगर आप फिजिक्स से जोड़ देते हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें अगर आप उन्हें फिजिक्स से जोड़ देते हैं, जैसे हम बोलते हैं पीएच मेथड, फिजिक्स से आप जोड़ देते हैं तो वो काफ़ी आसानी से आपकी समझ में आने लगेंगे। अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छा होने लगेगा और जो इमेजिनेशन पावर है आपकी, जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं वो है मार्केटिंग। ये टॉपिक हमारा है, टॉपिक अबाउट मार्केटिंग। टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मार्केटिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम सामान लेते हैं, सामान का खरीदना होता है या फिर उन्हें बेचना होता है या कहीं से लाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं मनी उसमें आती है। मनी क्या है, एक मीडियम है जो सामान को ट्रांसफ़र कराने में हमें मदद करती है।
तो मित्रों, स्टूडेंट्स, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और जो सब्सक्रिप्शन आपका जो मिला हमें, मैं जिस तरह से सब्सक्रिप्शन आप दे रहे हैं, जिस तरह आप लाइक दे रहे हैं, और उनके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और मेरे मित्र भी इस कार्य में बहुत ही संलग्न है, जो एक सामाजिक कार्य है और समाज को एक अच्छा टीचर मिल पा रहा है और अच्छा वो समाज के लिए दे पा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि जब अपना एक फैमिली मेंबर्स या अपना विलेज मेंबर्स या अपना डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स सब एक कंट्री लेवल पर काम करता है, देश लेवल पर काम करता है, तो आपका जो हमें हेल्प मिला, आपका जो हमें इस तरह सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आपका लाइक मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो जो जीरो वाले क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये किलोग्राम कोई वस्तु बिक रही है, कोई थिंग्स का रेट है जिस पर जीरो आती है ना। 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो कोई वस्तु अगर मार्केट में बिक रही है तो 100 ग्राम कितने रुपए की हुई, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो 100 ग्राम वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है, चीनी 40 रुपए किलो हो तो 100 ग्राम चीनी का मूल्य बताओ। चीनी का मूल्य है 40 रुपए किलो और 100 ग्राम चीनी का मूल्य बताना है। तो मित्रों, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, 40 रुपए किलो है तो जिसके पीछे जीरो आ रही है, जिस मनी के पीछे जीरो है, क्या समझे, जिस मनी के पीछे जीरो आ रही है, आपको जीरो को केवल अपने ही इमेजिनेशन पावर से हटा लेना है। तो जीरो इसमें से हटा देंगे तो क्या बचा, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही है, 4 रुपए की। 100 ग्राम हो गई 4 रुपए की, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो 100 ग्राम चीनी 4 रुपए की है तो 50 ग्राम कितने की हो जाएगी, 2 रुपए की हो जाएगी। 25 ग्राम कितने की हो जाएगी, 1 रुपए की हो जाएगी, है ना। और आधा किलो का हिसाब तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हम, आधा कर लिया, आधा किलो का निकल जाएगा, है ना। पैसे भी आधा किलो का आप 100 ग्राम निकालेंगे। जैसे मान लो आप 500 ग्राम चीनी पूछे आपसे और 100 ग्राम आती 4 की, तो 500 ग्राम हो जाएगा 5 गुणा 4, 20 रुपए की। तो ये 20 रुपए की होगी, तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो केवल हमें क्या करना है, पीछे से लास्ट से क्या हटा देना, जीरो हटा लेना है बस। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया अभी, 40 रुपए किलो कोई चीनी है तो 100 ग्राम का मूल्य बताओ। तो पीछे से जीरो हमने हटा ली तो 4 रुपए आंसर हो गया। दूसरा, यदि बादाम 250 रुपए किलो हो तो 200 ग्राम बादाम का मूल्य कितना होगा। डायमंड्स जो बादाम है, बादाम का जो रेट है, आलमंड्स जिसे बोलते हैं, आलमंड्स का जो रेट है वो 250 रुपए किलो है आलमंड्स। तो आलमंड्स का रेट ऑफ द आलमंड्स 250 रुपए किलो, है ना। तो हमें फाइंड करना है इसका 200 ग्राम का रेट हमें फाइंड करना है। तो 200 ग्राम का रेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 100 ग्राम का रेट फाइंड कर लेते हैं। 100 ग्राम का रेट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का रेट निकालेंगे 250 में क्या करेंगे, केवल जीरो को हटा देना है। 100 ग्राम हो गया 25 का, तो 200 ग्राम कितने का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 ग्राम 50 का हो जाएगा। जब 100 ग्राम 25 का, तो सीधा सीधा 200 ग्राम कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। 300 ग्राम पूछे तो कितने का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा। 400 ग्राम कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। और 500 ग्राम पूछे तो कितने का हो जाएगा, 125 का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा, 200 ग्राम का जो मूल्य निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए इसका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जब आप हिसाब लगाते हैं तो काफी लंबा हो जाता है, और इससे आप हिसाब लगाएंगे, इससे आप पोस्ट निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये जो मेथड था वो था पीएच मेथड, फिजिक्स मेथड। इसी से हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, रुपए चेंज हो गए, ये जीरो वाले यहाँ से चले गए, क्या हो जाते हैं, जीरो वाले यहाँ से चले गए, क्या हो गए, अगर कोई वस्तु है 35 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, है ना, इस तरह से हो जाती है। 355, है ना, इस तरह से 413 रुपए किलो, इस तरह से होती है। अगर डिजिट क्या हो, जीरो ना हो, शून्य ना हो, डिजिट क्या हो, डिजिट कोई भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी डिजिट, लास्ट डिजिट कोई भी हो, है ना, एनी हो, एनी डिजिट हो, जीरो ना हो, जीरो ना हो, लास्ट डिजिट अगर जीरो ना हो,
जीरो नहीं है लास्ट डिजिट, तो क्या करना है हमें, तो क्या करना है, किस तरह से हम रेट निकाल पाएंगे, तो समझ लेते हैं। तो यहाँ से जो चीनी का रेट है हम चेंज कर लेते हैं। चीनी का जो रेट है वो क्या हो जाता है, 37 हो जाता है। 37 रुपये किलो चीनी जा रही है। शुगर, रेट ऑफ द शुगर 37 पर किलोग्राम, 37 पर किलोग्राम है। तो फाइंड द रेट ऑफ द 100 ग्राम, 100 ग्राम का आपको रेट बताना है। फाइंड द रेट ऑफ 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम शुगर का कैसे रेट निकालेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको करने के लिए क्या करना है, 37 में पीछे जीरो बढ़ा लेना है। क्या समझाया था इससे पहले, जिनमें जीरो आता है उसमें से जीरो हटा लेते हैं, और जिनमें जीरो नहीं आ रहा है इसमें क्या कर दिया हमने, जीरो बढ़ा लिया। जीरो बढ़ा लिया और केवल पीछे वाले दो डिजिट को अपनी इमेजिंग पावर से हटा लीजिए। पीछे वाले दो डिजिट अपने मन से हटा लीजिए बस। 37 है तो पॉइंट लगा लीजिए बस, एक पॉइंट दो डिजिट छोड़ के लगा लेंगे, अपने मन में लगा लेंगे, अपने मन में ही लगा लेंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे। 37 पीछे दो डिजिट हमें हटा के क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। किधर लगाना है, लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो बाएं की तरफ बढ़ेंगे, दो डिजिट छोड़ के हम 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा लेंगे। 3.7 आ गया, 3.7 आ गया, 3 रुपये 70 पैसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या जाएगा, 3 रुपये 70 पैसे। 3 रुपये 70 पैसे को 3.7 भी लिख लेते हैं, या 3.70 आप लिख लीजिए। तो 3 रुपये 70 पैसे, 3.7 रुपीज इसका आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बादाम का मूल्य 250 रुपये किलो, यहाँ 250 को हटा लेते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ इसका रेट हो जाता है 355 रुपये किलो हो जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, 355 रुपये किलो अगर बादाम का रेट है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स केवल आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट में क्या है, जिसके पास जीरो नहीं है जीरो बढ़ा लेना है, अगर किसी के पास जीरो है तो पीछे से एक जीरो हटा लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। 355 में जीरो बढ़ाया और दो डिजिट बाद इधर से लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ, इधर की तरफ पॉइंट लगा देंगे अपने मन में, है ना। पॉइंट लगा देंगे अपने मन में, पॉइंट लगा दिया। 35.50 है ना, 35 रुपये 50 पैसे, ये वाला आंसर सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 35.5 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट पॉइंट एक डिजिट बाद लगा लीजिएगा, दो डिजिट एक जीरो बढ़ाइए फिर डिजिट पॉइंट लगा लीजिएगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये 35 रुपये 5 पैसे का 100 ग्राम हो गया। अगर 200 ग्राम का इसमें मूल्य निकालना है, ये 100 ग्राम का मूल्य निकला है, किसका निकला है, 100 ग्राम का निकला है। 100 ग्राम बादाम का मूल्य निकला है। अगर इसमें 200 ग्राम का निकालना है तो ये 30.5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 जीरो जीरो, एक कैरी लग जाएगा, 11 एक कैरी, 6 एक 7, है ना, 71 रुपये का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 200 ग्राम 71 रुपये का हो जाएगा बादाम 200 ग्राम। तो ऐसे ही हम कैसे भी रेट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 600 ग्राम का मूल्य निकालना है। 600 ग्राम को कितना हो जाएगा, तो 30.5 35 रुपये 50 पैसे गुणा 6, 600 ग्राम में 6 का गुणा करेंगे। 100 ग्राम कितने होते हैं 600 में, 600 ग्राम जब हम लिखेंगे, 600 ग्राम स्टूडेंट जब हम लिखेंगे तो इसमें 100 ग्राम देखेंगे कितने बनेंगे, तो 100 के जिसमें बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, बनेंगे नहीं 6 बनेंगे। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जीरो जीरो, 3 कैरी लग गया, 3 33 और 3 कैरी, 6 6 3 18 18 19 20 21। तो ये 2 डिजिट पर लगा देंगे, 213 रुपये का हो जाएगा 600 ग्राम। 600 ग्राम आएगा 213 रुपये का। दोबारा एक बार मल्टीप्लाई, 30 और 3 33, 3 6 18 19 20 21, 213 रुपीज। तो 213 रुपीज का क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, आलमंड हो जाएगा, बादाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो यू आर द पावर ऑफ टुडे, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी ताकत हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप ये अपनी ताकत जो आपको दिखानी है वो सब्सक्रिप्शन और लाइक पर ही दिखानी है। सब्सक्रिप्शन और लाइक कीजिएगा, हम सब्सक्राइब और जो भी आपको
वीडियो में कमियां हैं, जो भी आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स में अपना नाम डाल के बता सकते हैं आप, जिससे हमें भी लगे कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे देख पा रहे हैं और वीडियो कैसी लगती है, किस तरह से कमियां रही हैं, क्या अच्छाइयाँ रही हैं, वो ज़रूर बताइएगा। तो वेरी वेरी थैंक्स और दिल से धन्यवाद आप लोगों के लिए, आपने वीडियो हमारी अंत तक देखी। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।